नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिक्स में थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ चलेंगे और हम नज़र डालेंगे उस पार्टी के इतिहास पर जो दुनिया में आज के समय में सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। बीजेपी का ये जो गौरवशाली वर्तमान हमें आज दिखाई देता है, इसके पीछे अतीत का लंबा संघर्ष छुपा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं कहते कि बीजेपी यूट्यूब चैनलों और ट्विटर हैंडलों से पैदा हुई पार्टी नहीं है, बल्कि बीजेपी जमीन पर काम करके गरीबों के साथ तप कर आगे बढ़ी हुई पार्टी है। कभी 2 सीटें जीतने वाली पार्टी के पास आज 303 सीटें यूं ही तो नहीं होंगी, उसके पीछे वर्षों की मेहनत और त्याग छुपा होगा। आइए आपको विस्तार से बीजेपी के अर्श से फर्श तक की कहानी बताते हैं। भले ही भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई हो, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार पर भारत के चुप रहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने का विरोध किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1967 में भारतीय जनसंघ एवं दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और कांग्रेस को राज्यों में हार मिलनी शुरू हो गई। वक्त गुजरता गया और देश की राजनीति में कई बदलाव आते चले गए। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका पूरे देश में डंका बज रहा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस की कमान संभाल रही उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने साल 1977 में आपातकाल खत्म करने की जब घोषणा की, तो आपातकाल की वजह से देश भर में बड़ी तादाद में लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति आक्रोश था। जनता कांग्रेस की जगह किसी और पॉलिटिकल पार्टी के विकल्प की मांग कर रही थी। समाज सेवी जयप्रकाश नारायण के कहने पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। इसी दौरान जनसंघ को जनता पार्टी बनाने की मांग उठने लगी। जनता पार्टी की छत के नीचे कई छोटे राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए। इसी दौरान भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक से बदलकर जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर किसान कर दिया गया। जनता पार्टी का बनना सफल साबित हुआ और देशवासियों ने इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी पर भरोसा जताया। मोरारजी देसाई को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद पार्टी में नेताओं के बीच कलह की खबरें आने लगी। ये पार्टी जनसंघ के आए नेताओं के दोहरे सदस्यता और विश्वास के मुद्दे पर टूट गई। इसके बाद जनता पार्टी में मौजूदा संघ के नेताओं का मानना था कि अब नए राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है। इसके बाद योजना के तहत 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई। पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि इसी दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ये तो खैर इसके इतिहास की बात हुई, लेकिन अब कमान भारतीय जनता पार्टी की संभाल ली थी उसके 2 पालनहार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। जब साल 1984 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो पूरे देश में कांग्रेस के प्रति संवेदना की लहर थी और उसी साल आम चुनाव कराए गए, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन की आवाज बुलंद की। पार्टी में एक और जहां लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हिंदू राष्ट्रवाद नेता मौजूद थे जो हिंदू धर्म को लेकर काफी कट्टर थे, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी थे जो गांधीवाद समाजवाद पर भरोसा रखते थे और वो काफी नरम मिजाज के माने जाते थे। और राम मंदिर के मुद्दे पर सामने आकर बोलने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला
बीजेपी का सही साबित हुआ और पार्टी ने 1989 के चुनाव में 85 सीटें जीती। इसके बाद बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 120 सीटें जीती तो साल 1996 में जीत का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया। इस बार भी भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं थी। हालांकि सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन दूसरी पार्टियों से समर्थन न मिलने की वजह से उनकी सरकार महज 13 दिन तक ही चल सकी। इसके अलावा 1998 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 182 सीटें हासिल की। एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गठबंधन सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये सरकार 13 महीनों तक चली। इसके बाद 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी को और ज्यादा सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे 5 साल तक सरकार चलाया और फिर 21वीं सदी के शुरुआत में हुए पहली लोकसभा चुनाव यानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आगे बीजेपी की इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। न सिर्फ साल 2004 में बल्कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को विपक्ष की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। इस दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में जोर शोर से सुनाई दे रहा था। गुजरात की राजनीति से निकलकर नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए। साल 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। वहीं नरेंद्र मोदी अच्छे दिनों का नारा देकर देशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा कर रहे थे। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और भाजपा को दिल खोलकर वोट दिए। 282 सीटों के साथ पहली बार पार्टी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। इस जीत के पीछे गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति भी बहुत कारगर साबित हुई। अगले 5 सालों में भाजपा और ताकतवर होकर उभरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीत ली। लेकिन इन सब जीतों में जितना योगदान बीजेपी के शीर्ष नेताओं का है, उतना ही योगदान जमीन पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का भी है। भाजपा पार्टी के पहले अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तकरीबन 43 साल बाद आज के समय भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। हालांकि इस शिखर तक पहुंचने के लिए छोटे से लेकर बड़े नेताओं, अनगिनत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, खूब कुर्बानियां दी है। वक्त के साथ भाजपा ने अपनी राजनीति और रणनीति दोनों बदली, इसलिए उसका सूरत हाल भी बदला और आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर इस पूरी वीडियो के दौरान आपको लगा हो कि हम सिर्फ पूरी वीडियो में बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, तो आप शायद गलत होंगे, क्योंकि हम यहाँ न बीजेपी का गुणगान करने आए थे, न विरोध करने आए थे। हम तो सिर्फ उसके संघर्ष की कहानियाँ बताने आए थे। ऐसे हम आगे बहुत सी पार्टीज की संघर्ष की कहानियाँ लाएंगे, तो इस बात से आप हमारे चैनल को जज करें, ये ठीक नहीं होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।